कहेंगे सर आप? विपक्ष एक साल था बेहाल, इसलिए राज्य सरकार हो गई निहाल। एक लाइन में मैंने सब कुछ कह दिया। अच्छा प्रोग्राम हुए, रोज घोषणाएं होती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चित्र के साथ। अखबारों के अंदर अच्छी अच्छी घोषणाएं होती है, सफल घोषणाएं होती है। और भजनलाल जी बड़ी मेहनत के साथ जीवन और राजनीति के हर पहलू को छूने का प्रयास कर रहे हैं। 17 तारीख को एक साल पूरा होगा, देश के प्रधानमंत्री आएंगे। अभी यहाँ पर समिति हुई है, मैं एक बात जरूर जानता हूँ, समिति बहुत बड़ी रही, सफल हुई, मुख्यमंत्री के सारे प्रयास सफल हुए, उनके दौरा और यात्राओं का फल मिला। मंत्रियों का रोल थोड़ा कम था, जो ज़्यादा होना चाहिए था। खैर एनीवे, ये तो उनकी सरकार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई समिति कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, उद्योगपति उद्योग कहाँ लगाता है जहाँ उसे लाभ की उम्मीद होती है। कोई उद्योगपति जन सेवा के लिए उद्योग नहीं लगाता है, उसे लगता है कि आप 5 पैसे कमाऊंगा तो लगाता है। फिर उसके व्यक्तिगत संबंध यहाँ के राजनीतिकों के साथ कैसे है, ये उसका दूसरा कारण होता है। और इन दोनों से बड़ा एक कारण होता है, वो होता है प्रशासनिक अधिकारियों का बिहेवियर, ब्यूरोक्रेसी का बर्ताव। जब ब्यूरोक्रेसी का बर्ताव अच्छा होता है, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। हरिदेव जोशी के निजी मित्र थे झुनझुनवाला जी, तो भीलवाड़ा में बन गया ना इतना बड़ा मिल जैसा कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। निजी संबंध थे जसवंत सिंह जसोल के, तो जोधपुर में एम्स आ गई, जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट आ गया। ये सब व्यक्तिगत संबंधों की प्रतिक्रिया मात्र है। केवल समिति करने से उद्योग आ जाए ये उम्मीद करना भी गलत है, और ऐसा होता भी नहीं है। उद्योगपति जब आता है जब निजी संबंधों में प्रगाढ़ता होती है। मैं पक्के विश्वास से कहता हूँ, भजनलाल जी एक सूची बनाएं और मारवाड़ के 100 बड़े उद्योगपति और धनाढ्य घरानों को 1 बाय 1 बुला के बोलेंगे तो 100 ही उद्योग लग जाएंगे। उतना परसेंटेज नहीं होगी फिर, जिसको बोल दे के लगाना लगा। अभी फालना में एक उद्योग लगाया, बहुत अच्छा उद्योग लगा है, प्लास्टिक इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, फेमस उद्योग लगा है। मैं उस उद्योग के मालिक को जानता हूँ, वहाँ के जिलाधीश मेहता के उससे अच्छे संबंध थे। उसके प्रयास से वो आया, 100-150 करोड़ की इंडस्ट्री फालना और बाली के बीच लग गई। जहाँ जहाँ व्यक्तिगत संबंध होंगे वहाँ उद्योग आएंगे, केवल सामूहिक प्रयासों से उद्योग नहीं आते हैं। सर अभी राइजिंग राजस्थान खत्म हुआ, 3 दिन का हुआ, मोदी जी भी आए थे, तो इसमें खूब सारे इन्वेस्टर आए थे, बाहर के उद्योगपति आए थे। क्या इसमें अगर 20-25% भी अगर धरातल पे उतरता है तो बेरोजगारी खत्म, रोजगार बढ़ेंगे लोग? क्यों 20% क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ, कुल 30 लाख का MOU हुआ है, 7 लाख तो अकेला अडानी लगा रहा है, तो फिर 25% तो यही हो गया। और अडानी लगाएगा क्योंकि उससे सोलर में इंडिया का नंबर 1 बने रहना है। समिति नहीं होती तो भी लगाता, पहले भी लगाए हैं। कई उद्योगपति है जिनको लगाना ही पड़ता है, अगर उनको हटा दिया जाए तो भी भजनलाल जी के प्रयास से 15 से 20 लाख करोड़ की MOU नए हुए हैं। इसके लिए भजनलाल जी बधाई के पात्र हैं। नहीं, ये जो MOU साइन हुए हैं तो ये क्या अपने राजस्थान में खाली 1-2 डिस्ट्रिक्ट ही, बाकी जैसे बड़े बड़े शहर है, राजस्थान के पॉपुलर शहर है, वहाँ भी इनका इन्वेस्ट होगा? हर जगह होगा। जैसे अब उनको टूरिज्म लगाना है तो जैसलमेर देखना ही पड़ेगा, उदयपुर देखना ही पड़ेगा, जयपुर देखना ही पड़ेगा। जैसे उन्हें पाइप एंड उसकी इंडस्ट्री लगानी है, पंप्स एंड पाइप्स की, तो ERC का एरिया देखना पड़ेगा, वहाँ लगाना पड़ेगा। पहले उद्योगपति अपना निजी स्वार्थ देखता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी देखता है, फिर सरकार की सुविधाएं देखता है, सब मिलाने के बाद वो लगाता है। आप तो खाली स्टेट की सेवा के लिए उद्योगपति लगा देंगे, नहीं, वो दरवाजा कर सकते हैं, मंदिर में लगा सकता है। उद्योगों में पैसा तभी लगाएंगे जहाँ लाभ की उम्मीद होगी। सर सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका और सरकार ने वादा भी किया है आम जनता से कि हर साल 1 लाख नौकरियां। अच्छा काम किया है, हो रहा है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अशोक गहलोत के समय से जो भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बना वो आगे नहीं बढ़ा है, उस पर ब्रेक लगा है।
अब केवल मीणा जो बात कहता है वो ज़बरदस्त और मजबूती की बात है। मैं स्वयं कहता हूँ कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर इंक्वायरी होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो होगी। भजनलाल जी किसी को बख्शने वाले नहीं है, उनका निजी स्वार्थ नहीं होगी। क्यों लाल कोई गलत बात कही नहीं, निजी स्वार्थ की बात नहीं कही, ईमानदारी की बात कही, चरित्र की बात कही, भ्रष्टाचार विरोध की बात कही। इससे शिकायत किसको है? इससे शिकायत होगी तो कांग्रेस को होगी, भाई जोशी को होगी, ऐसे लोगों को ही होगी। महिला के सुरक्षा की 90% जिम्मेदारी तो महिलाओं के खुद के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि उन्हीं के रहन सहन, चाल डाल, उनके बिहेवियर पर लोगों की हिम्मत बढ़ती है। और जो बचावा है वो समाज पर करता है। माता पिता की जिम्मेदारी, फिर भी सरकार को अपना कर्तव्य करना चाहिए। जहाँ तक हो, महिलाओं की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और महिलाओं के साथ जो करते हैं उनके ऊपर पॉक्सो से ज़्यादा खतरनाक कानून बनना चाहिए। वैसे नाम तौर पर कहा जाए तो आज की भारत की महिलाएं भी सक्षम हो गई है, शक्तिशाली हो गई है, वो अपना बचाव करना जानती है और कर भी रही है। डे बाय डे आप देख लेना, महिला अपराध कम हो जाएंगे। सर 17 को मोदी जी आ रहे हैं, क्या मायने क्या निकालें? अच्छा है, मोदी जी आएंगे तो मोदी जी की शक्ल देखने के लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति भी आएंगे। ये तरह दूसरी समिट हो जाएगी। और मोदी जी को देखना कौन नहीं चाहता है? मोदी जी को तो आकर्षण है। मोदी तो अट्रैक्शन की एक बहुत बड़ी झील है, जिधर जाएंगे लोग आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, पार्टी मजबूत होगी, पार्टी की इज्जत बढ़ेगी, विपक्ष बेहाल होगा, बोल नहीं पाएगा। मोदी यही एकमात्र ऐसा देश का व्यक्तित्व है जिस पर कोई दाग नहीं है, जिस पर कोई छिटक है। ऐसे आने से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ की हिम्मत बढ़ेगी। अब वो धीरे धीरे कार्यकारिणी बनेगी, समय तो लगेगा। हर काम एक दिन में नहीं होता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये सिद्धांत को मानना पड़ेगा और ये माना जाएगा। सर ये वक्फ बोर्ड जगह जगह दावे करता है कि ये संपत्ति हमारी है, ये संपत्ति हमारी, ये क्या है? ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ, ओम सब हुआ, ओम के नाद से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ महादेव की कृपा से। पूरी धरती महादेव की थी, पूरा ब्रह्मांड ही महादेवता था। ये तो बाद में बदले हैं, समझे आप? इनका इतिहास 2-2.5 हज़ार वर्ष का है, हमारा 2-2.5 हज़ार नहीं, लाखों वर्ष का है। जब पूरी धरती हमारी थी तो पूरी धरती में निर्माण भी हमारे थे। उसके बाद में आताइयों के कारण, संघर्ष के कारण निर्माण तोड़ कर बदले। जब सोमनाथ का गजनी ने बना दिया, यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी, तो इनका मूल तो है ही नहीं ना कुछ। मूल तो केवल हिंदुत्व का है, भारत का है, राष्ट्रीयता की साधता है, सनातन का है, जैनिज्म का है। ये दोनों एक ही है। जैन सनातन में कोई फर्क नहीं है, ऋषभदेव और महादेव में कोई अंतर नहीं है। इनका इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास के पहले पुरातत्व है। इसलिए उसके बाद की जो निर्माण है वे तो एक निर्माण को तोड़कर दूसरा निर्माण पर बन सकते हैं, पर जो आदि निर्माण है वो तो और कोई है ही नहीं। तो सनातन आदि धर्म है, हिंदुत्व धर्म है। सनातन के प्रमाण कई जगह मिलते हैं, जो खुदाई होती है। प्रमाण की जरूरत नहीं है। पूरे देश की ज्योग्राफी, पूरे देश का सरफेस, पूरे देश की धरती है ही सनातन की उपज है। बाद में जो आए वो अपने आप में तो आई नहीं, सनातन को रिप्लेस करके आए, तो वो तो बात की गिने जाएंगे ना।